प्रचेतस ऊचुः। नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोद्धारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगताध्वने नमः। हे प्रभु, आप सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। आपके दिव्य गुण और पवित्र नाम केवल शुभ फल देते हैं। ये सत्य पहले से ही निश्चित है। आप मन और वाणी की गति से भी तेज है। आपको भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम बार बार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। जब मन आपके प्रति स्थिर हो जाता है, तब ये सुख दुख से भरी भौतिक दुनिया महत्वहीन लगती है। आपका दिव्य स्वरूप सदा आनंदमय है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और सहार करते हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। हे प्रभु, हम आपको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं और भौतिक संसार के वश में नहीं हैं। आप सदा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, क्योंकि आप उनके कल्याण का उपाय सोचते रहते हैं। आप सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, इसलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। आप वसुदेव के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए, इसलिए आप कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। आप इतने दयालु हैं कि सदा भक्तों की शक्ति और महिमा बढ़ाते हैं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आदर पूर्वक नमन करते हैं। आपके नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होता है, जो समस्त जीवों का स्रोत है। आप सदा सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कोमल और सुगंधित हैं, जैसे कमल के फूल, और आपकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। इसलिए हम हमेशा आपको सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। नमः कमलकिंजल्क पिशंघामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युष्महि साक्षिणे। हे प्रभु, आप पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जो कमल के केसर की तरह दमकते हैं, परंतु वे भौतिक वस्त्र नहीं हैं। आप हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए आप सबके कर्मों को देखते हैं। हम आपको बार बार आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। रूपं भगवता त्वेतद् अशेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किम अन्यद् अनुकंपितम्। हे प्रभु, हम जीव अज्ञान में फंसे हुए हैं और अपने आप को केवल यह शरीर मानते हैं। इसी कारण हम इस दुखमय भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। हमें इस दुख से बचाने के लिए ही आप इस दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह आपके असीम करुणा का प्रमाण है, जो आपने हम जैसे दुखी प्राणियों पर बरसाई है। तो फिर अपने प्रेममय भक्तों पर, जिन पर आप सदा विशेष कृपा करते हैं, आप कितने अधिक दयालु होंगे। एतावत् त्वं हि विभुभिः भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यद् अनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन। हे प्रभु, आप सभी अशुभ और बुरे तत्वों को दूर कर देते हैं। आप अपने विनम्र भक्तों पर दयालु हैं और विग्रह देव स्वरूप के रूप में प्रकट होते हैं। कृपया हमें सदा अपने शाश्वत सेवक के रूप में स्मरण रखें। येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानाम् अपीहताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः। जब प्रभु अपने भक्त के बारे में कृपा करके सोचते हैं,
तब आरंभिक भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रभु हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों न हो। वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी सभी इच्छाओं सहित। इसलिए हम छोटे और महत्वहीन होते हुए भी प्रभु निश्चित ही जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। असाव एव वरोस्माकम् इप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुर्गतिः। हे जगत के प्रभु, आप ही भक्ति के सच्चे आचार्य हैं। हम जानते हैं कि आपको पाना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हमारी केवल यही प्रार्थना है कि आप हमसे प्रसन्न रहें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें आपके पूर्ण संतोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। वरं वृणीमहे तापि न तत्त्वत्परतः परात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे। प्रिय भगवान, हम आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च हैं, सब कुछ से महान। आपकी संपत्ति और शक्तियाँ अनंत हैं, इसलिए आपको अनंत अर्थात सीमाहीन कहा जाता है। पारिजातेञ्जसा लब्धे शारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि। हे प्रभु, जैसे मधुमक्खी जब स्वर्गीय पारिजात वृक्ष तक पहुंच जाती है तो कहीं और नहीं जाती, क्योंकि उसे वहां सब कुछ मिल जाता है, उसी प्रकार अब जब हम आपके चरण कमलों में आकर शरण ले चुके हैं तो हमें आपसे किसी और वरदान की आवश्यकता नहीं है। यावत् ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत्प्रसङ्गानां संगस्यान्नो भवे भवे। प्रभु, जब तक हमें भौतिक अशुद्धि के कारण इस भौतिक संसार में रहना पड़े और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़े, तब तक हमारी प्रार्थना है कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिले जो आपके दिव्य लीला चरित्र का निरंतर श्रवण और वर्णन करते हैं। हम यह आशीर्वाद जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों और विभिन्न लोकों में भी पाना चाहते हैं। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गि संगस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः। शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण का भी संग स्वर्गलोक में जाने या पूर्ण मुक्ति पाकर ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से भी तुलना योग्य नहीं है। जो जीव इस शरीर को छोड़ने और मरने के लिए बाध्य हैं, उनके लिए शुद्ध भक्तों का संग ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यत्रेद्यन्ते कथामृष्टः कृष्णाय प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। जब भी दिव्य लोक की शुद्ध कथाओं का श्रवण होता है तो श्रोतागण कुछ समय के लिए सभी भौतिक इच्छाओं को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, वे आपस में ईर्ष्या नहीं करते और न ही किसी चिंता या भय से पीड़ित रहते हैं। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगै पुनः पुनः। परमेश्वर भगवान नारायण उन भक्तों के बीच सदा उपस्थित रहते हैं जो उनके पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं। सन्यासी जन जो जीवन का त्यागी चरण अपनाते हैं, उनका परम लक्ष्य नारायण ही है। मुक्तात्मा भक्त भी संकीर्तन आंदोलन के द्वारा भगवान नारायण की आराधना करते हैं और पवित्र नाम का बार बार कीर्तन करते हैं। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। हे प्रभु, आपके व्यक्तिगत भक्त संसार भर में घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि वे तीर्थ स्थलों को भी शुद्ध कर देते हैं। क्या ऐसी गतिविधि उन लोगों के लिए आनंददायक नहीं है
जो वास्तव में भौतिक अस्तित्व से भयभीत हैं? वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन सुदिश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर्विषक्तमं त्वाद्यगतिं गता स्म। हे प्रभु, आपके परम प्रिय और अंतरंग मित्र भगवान शिव का क्षण भर का संग मिलने से हमें ये महान सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपको पा सके। आप सर्वोत्तम वैद्य हैं, जो भौतिक जीवन के असाध्य रोग को भी दूर कर सकते हैं। बड़े सौभाग्य से हम आपके चरण कमलों की शरण में आ सके हैं। यन्न स्वदीतं गुरव प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सद् आनुवृत्तया आर्यानथा सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनुशाययैव। हे प्रभु, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु को स्वीकार किया है और ब्राह्मणों, उन्नत भक्तों तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए वृद्ध जनों को सम्मान दिया है। हमने उन्हें प्रणाम किया है और अपने भाई, मित्र या किसी अन्य से ईर्ष्या नहीं की है। यन्न सुतप्तं तप एतदीश निरन्दसां कालमभद्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। हमने जल में कठोर तपस्या भी की है और लंबे समय तक भोजन नहीं किया। हमारे ये सारे आध्यात्मिक प्रयास केवल आपकी प्रसन्नता के लिए हैं। हम केवल यही वरदान चाहते हैं और कुछ नहीं। मनुस्वयंभूर्भगवान् भवश्च येन्ये तपो ज्ञान विशुद्ध सत्त्वा अदृष्टपारा अपि यन्न महिम्न स्तुवन्त्यतो त्वात्मसमं गृणीमः। हे प्रभु, महान योगी और तपस्वी, जिन्होंने ज्ञान और तपस्या से अत्यधिक उन्नति प्राप्त की है और शुद्ध जीवन में स्थिर हो गए हैं, यहाँ तक कि मनु, ब्रह्मा और शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा और शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। फिर भी वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। उसी प्रकार हम भी, यद्यपि उनसे बहुत छोटे हैं, अपनी शक्ति के अनुसार आपकी प्रार्थना अर्पित करते हैं। नमः सामाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। हे प्रभु, आपके कोई शत्रु या मित्र नहीं है। आप सबके प्रति समान हैं। पापपूर्ण कर्म आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते और आपका दिव्य स्वरूप सदा भौतिक सृष्टि से परे है। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, इसीलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा